नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योगकाल चक्र। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम नक्षत्रों की सीरीज में आज एक नए नक्षत्र के साथ हैं। आशा करता हूं इसकी जानकारी सभी विद्यार्थी वर्ग और जिज्ञासु लोगों को बहुत लाभदायक रहेगी। मैं आप सभी के सहयोग से आदरणीय उत्तरा दीदी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज हम बीच बीच में एक्चुअली नक्षत्र भी ले रहे हैं और दूसरे दूसरे विषय भी लेते जाते हैं। अब ये 20वां नक्षत्र है हमारे आकाश का। 27 नक्षत्र में ये 20वां नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ये धनु राशि में आता है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट। और यहाँ पर राशि स्वामी गुरु हो जाता है और नक्षत्र स्वामी शुक्र है। दोनों शुभ ग्रह हैं और दोनों पाप ग्रह नहीं है, इसके कारण अच्छा फल देने में सक्षम है। और व्यक्ति का जो स्वभाव है वो भी बहुत ही सच्चा और ईमानदार बनाने का प्रयास करते हैं, शांत मृदु स्वभाव शुक्र के कारण। गुरु हालांकि ये राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, धनु राशि, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र जो है वो शांत और सौम्य ग्रह है, इसके कारण वो इस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं, जिनके लग्न पर होता है, धनु लग्न हो, शुक्र की पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, वो अधिकांशतः सौम्य पाए गए हैं, मधु मुस्कान वाले पाए गए हैं। अलग अलग भाव पर स्थित होने से इसका अलग अलग फल मिलता है। यदि छठे भाव में है तो ये किस प्रकार के रोग प्रदान कर सकता है, जिसके बारे में हम देखेंगे, या दशम भाव में हो तो वो किस प्रकार के व्यवसाय हमें दे सकता है, इस तरह से हम देखेंगे। और लग्न पर है तो किस तरह का नेचर हमें दे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शरीर के किन किन अंगों पर इस नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी का पूरा प्रभाव आता है। सबसे पहले जांघें, हमारे कूल्हे और स्पाइनल का निचला भाग, और फियलक, आर्टरी और वेन्स, जो हमारी वेन्स, ये प्रमुख प्रमुख अंग हैं जिन पर इनका प्रभाव है। यदि ये पापग्रस्त होती है राशि, या इसको कोई पापग्रह देखता है यहाँ स्थित हो, तो हिप से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो कुछ न कुछ पाई जाती हैं किसी न किसी पर। रोग किस प्रकार के देता है ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, यह है एक तो साइटिका, सबसे पहले साइटिका, और डायबिटीज, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों डायबिटीज के कारक हैं, दोनों मीठे के कारक हैं। और मीठा जो है हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ाता है और डायबिटीज देता है। इसके अतिरिक्त रियूमेटिज्म, श्वास के रोग, क्योंकि ये धनु राशि है, इसके सामने जो मिथुन राशि है वो हमारे श्वास की स्वामी, श्वास संबंधी, तो श्वास के रोग भी होते हैं। यदि धनु राशि पापग्रस्त है, कोई ग्रह ऐसा स्थित है इसमें, तो वो जो है हमें सामने वाली राशि को देखता है तो श्वास के रोग भी देता है। या फिर नमी, जो हम मौसम की नमी के कारण भी छाती में जकड़न या कुछ भी जो होता है, गले की नलियों में किसी तरह की परेशानी, या फिर फेफड़ों से जुड़ा हुआ कैंसर भी हो सकता है। हालांकि ये डराने की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, पापग्रस्त होने के बाद ही इस तरह के बुरे परिणाम देते हैं और इनकी दशा अंतर्दशा में, इसलिए डरना नहीं है। हिप गाउट, ये भी एक संभव है बीमारी, हिप में गाउट हो जाना। सर्दी जुकाम, ये तो हमने बता ही दिया आपको। और कभी कभी किसी किसी के मनुष्य के शरीर का रक्त भी सड़ने लग जाता है, अचानक दूषित हो जाता है, वो शुद्ध नहीं हो पाता, उसमें से बदबू आती है। ये भी रेयर डिजीज है, लेकिन कभी कभी संभव है। और कभी कभी घुटनों के ऊपर सूजन भी, घुटनों के ऊपर। अब आती हैं मानसिक विशेषताएं, ये ग्रह दोनों मिलकर किस प्रकार की मानसिक विशेषता देते हैं, विशेष रूप से यदि ये लग्न पर हो कस्प, या फिर चंद्रमा इस राशि में हो, इस नक्षत्र। तो एक तो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी रहती है बहुत ही अट्रैक्टिव रहती है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं, चुंबकीय व्यक्तित्व, अति उदार, उदार दिल होते हैं, उदार हृदय होते हैं, क्योंकि ये सारी अच्छाइयां गुरु और शुक्र की जो है वो उनमें प्रमुखता से उभर कर सामने आती है। और अपने रिश्तेदारों को वगैरह को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सोशल होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, विनम्र होते हैं, ईमानदार होते हैं और सबको प्यार करते हैं। मध्यम मार्गी होते हैं, मतलब बहुत ही जिद्दी और इस टाइप के नहीं
कहलाते, बशर्ते कि लग्न पापग्रस्त ही हो जाए। नहीं तो मध्यम मार्गी होते हैं, दोनों को खुश करके रखते हैं, आशावादी होते हैं, पेशेंस भी इनमें बहुत रहती है, सहनशीलता, और आरामदायक और महंगी वस्तुएं पसंद है इनको। ये चीज तो है, आराम तलबी होते हैं और अच्छी अच्छी चीजें महंगी महंगी इनको बहुत पसंद आती है। दिमाग भी इनका सुलझा हुआ रहता है, विशेष रूप से लग्न पर। चंद्रमा भी अगर इस राशि नक्षत्र में है तो भी वो ठीक ठाक रहता है। और कला प्रेमी होते हैं, ड्रामा प्रेमी होते हैं, आर्टिस्टिक, और कभी कभी तो ऐसा हमको लगता है जैसे चाइल्डिश है, बच्चों का मन, बच्चों जैसा बिहेव, मन, निश्चल मन जिसको हम कह सकते हैं। सत्य के समर्पित प्रति समर्पित रहते हैं, शुद्ध और समृद्ध भी होते हैं, कोई कमी नहीं रहती है उनके। अपनी पत्नी और बच्चों से भी बहुत प्रेम करते हैं, मित्रों के प्रति बहुत विश्वास रखते हैं और उन पर गर्व भी करते हैं। ये इनकी खूबियां हैं, मानसिक विशेषताएं जो विशेष रूप से देखी गई हैं। मैंने पहले ही बताया कि बशर्ते कि पापग्रस्त। अब आते हैं व्यवसाय। व्यवसाय जो है इनके, तो जजेस बन सकते हैं, ये लॉ कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं क्योंकि गुरु इनका प्रमुख कारक है। बैंकर बन सकते हैं, बैंकों में भी काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट का काम संभाल सकते हैं, कैशियर या अकाउंटेंट बन सकते हैं, किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, या रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट में पदस्थापन कर सकते हैं, उच्च पद से लेकर निम्न पद तक। इसके अतिरिक्त क्योंकि शुक्र है तो खाने पीने की चीजें और मीठी चीजें गुरु के साथ, तो खाद्य पदार्थ में यदि कोई व्यवसाय करना चाहता है तो चीनी का, दूध का, सूती वस्त्रों का, रबर का, रेलवे से जुड़कर, या सड़क निर्माण, भवन निर्माण, इनसे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसके अतिरिक्त हवाई यात्रा से भी जुड़ सकता है क्योंकि नवी राशि है ये, और नवी राशि जो है लंबी यात्रा देती है, जिसमें हवाई यात्रा है। देवी का मंदिर, देवी के मंदिर में कुछ काम कर सकते हैं, वहां सेवा कर सकते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट स्थापित संभाल सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता दूसरों के लिए, इस तरह का काम, या फिर अफसर किसी तरह के बनकर लोक कल्याण कार्य में जुड़ सकते हैं, पशुपालन विभाग से जुड़ सकते हैं, बगीचे या नर्सरी इत्यादि से भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि शुक्र ट्रांसपोर्ट का कारक है। और कई लोग जो हैं जिनको शौक रहता है विशेष रूप से शुक्र के कारण, तो वो संगीत सभाएं, संगीत सम्मेलन या फिल्म शो या इस तरह के जो इवेंट मैनेजमेंट टाइप के जो काम होते हैं, इवेंट्स करवाना और उनको मैनेज करना, क्योंकि गुरु मैनेज करवाता है और शुक्र इवेंट्स करवाता है, विशेष रूप से शादी ब्याह या किसी भी तरह के कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार या विदेशों से एक्सचेंज का काम, स्टॉक एक्सचेंज का भी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो रेस्टोरेंट बनाकर, हॉस्टल संभाल कर, या इसमें चंद्रमा भी जुड़ जाता है यदि खाने पीने का हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल, रेस्टोरेंट बनाना, तो चंद्रमा भी जुड़ता है। और या फिर व्यापार में भागीदारी करके कार्य कर सकते। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक दवा, फिजिशियन, वैद्य टाइप जो बनते हैं वो कार्य कर सकते हैं। और बच्चे, चाइल्ड और मदर स्पेशलिस्ट, मतलब बच्चों के रोग विशेषज्ञ भी ये बन सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है बच्चों का स्पेशल, उसमें सूर्य जरूर जुड़ना चाहिए यदि डॉक्टर या मेडिकल। आयुर्वेद के लिए गुरु ही सफिशिएंट। इसके अतिरिक्त अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में भी काम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रोफेशन हैं इन दो ग्रहों को लेकर। अब ये ग्रह किन किन के साथ मैनेज करते हैं या किसके साथ और संबंध स्थापित करते हैं, किन ग्रहों की दशा चलती है, कौन से ग्रह इन भावों को देखते हैं, यदि ये दशम भाव में राशि है तो ये सारे फल जो है व्यक्ति को सही समय पे की दशा चले तो अवश्य मिलते हैं। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह एकदम सटीक और टू द पॉइंट बातें हैं। और बिल्कुल जो आप किसी कुंडली पे भी आप लगा कर देखेंगे सटीकता से लगती हुई मिलती है। दीदी शिक्षक हैं तो एक शिक्षक के अंदर वैसी योग्यता होती है, बात को बहुत अच्छे तरीके से वो सबको समझा देते हैं, सिखा देते हैं और सबके समझ में आती भी है। तो आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों कार्य करती हैं। आपको कोई भी काम है आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।